हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 6 फरवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 6 फरवरी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, स्टैटिक जीके है, वो सब डिस्कस करते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ना 6 फरवरी से, वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो चलिए फिर रिवीजन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। जो अभी ये गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट हुआ है ना, उसकी थीम क्या थी। देखिए, डेवलप इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये 75वें गणतंत्र दिवस की थीम थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। तो ये सऊदी अरब में। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है। कृत्रिम एआई। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा। उज्जैन में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किसके साथ है। तो ये एलन मस्क के साथ है। किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने कितने देशों को सम्मानित किया है। तो ये 5 देशों को सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पहली पसंद किस राज्य की झांकी रही है। तो ये उड़ीसा की रही है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है। तो ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ये थे हमारे लास्ट क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनका हम लोगों ने डिस्कस किया, रिवीजन किया। अब हम आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 6 फरवरी के, वो देखते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी प्रीति रजक, ऑप्शन सी पीटी उषा एंड ऑप्शन डी गीतिका कौल। बताइए इनमें से कौन है जो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। देखिए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, हवलदार प्रीति रजक ने भारतीय सेना में सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब ये है ना प्रीति रजक, ये देखिए ट्रैप शूटिंग में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने 19वीं एशियाई खेलों में जो ट्रैप महिला टीम थी ना, उसकी स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो ये कौन है, प्रीति रजक हवलदार बनी है, जो ये पहली महिला बनी है सूबेदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए किस राज्य के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो ये बताइए किस राज्य का हवाई अड्डा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए कौन सा वो राज्य है जहाँ के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो इसके लिए देखिए हमारा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए गुजरात, वो सही होगा। गुजरात के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। देखिए
भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद की गई है। ठीक है, जब सूरत के हवाई अड्डे का उद्घाटन, नए टर्मिनल का उद्घाटन करने गए थे ना नरेंद्र मोदी जी, तो उस टाइम पर उन्होंने इसकी घोषणा की थी। देखिए, जिसका निर्माण 353 करोड़ रुपए में हुआ है और सूरत का जो हवाई अड्डा है ना, ये वर्तमान में 14 घरेलू शहरों से जोड़ता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। By which year the target of developed India has been set in the budget of financial year 2024 and 25? बताइए, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? अभी जो रिसेंट में इंटरिम बजट जो हुआ है ना, पेश हुआ है, तो उसमें बताइए कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2040 एंड ऑप्शन डी 2047। बताइए कब तक भारत को विकसित राष्ट्र का जो टारगेट है वो पूरा होगा, कब तक होगा? 2000, इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन डी, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना चल रही है। अब देखिए, जो भी बजट आया है ना, उसमें किस किस क्षेत्र में फोकस किया गया है, देखिए देखते हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। अब देखिए, सरकार ने 4 प्रमुख जो समूह है ना, उन पे ध्यान केंद्रित किया है बजट में। गरीबों पर, महिलाओं पर और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है बजट में। अब देखिए, जो वित्त मंत्री जी का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी जो गरीबी से ऊपर उठाया है। ठीक है, ये इन्होंने विकास का लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री बिकेम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द मून रिसेंटली? बताइए, हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी जापान। बताइए कौन सा देश है जो चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बना है? तो देखिए, इसके लिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी जापान। जापान वह 5वां देश बना है जिसने चंद्रमा की धरती पर पैर रखा है। देखिए, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे इस क्वेश्चन के। देखिए, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना है। जापान की स्मार्ट लैंडर का इन्वेस्टिगेशन मून मिशन ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के साथ कर लिया है। अब चांद पर पहुंचने वाले कौन कौन से देश हैं? जापान 5वां देश बना है। देखिए, सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सोवियत संघ, फिर चाइना और चौथा देश भारत था और अभी 5वां देश जापान बन गया है। और जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे हम जैक्सा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जापान का जो स्मार्ट लैंडर का इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन था ना, ये अभी सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। तो जापान 5वां देश बना है चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है हमारा अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा एंड ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल एंड ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी। बताइए कौन है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? बताइए कि कौन बने हैं? तो देखिए, इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी।
सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? देखिए, दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर 2025 तक रहेगा। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश के कैडर के 1990 के IPS अधिकारी हैं और यह वर्तमान में जो डायरेक्टर है ना अनीश दयाल सिंह, उनकी जगह लेंगे। कौन लेगा? दलजीत सिंह चौधरी लेंगे उनकी जगह। और देखिए SSB की जो स्थापना है ना, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 1963 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 and 25, what will be the fiscal deficit in the year 2023 and 24? बताइए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय जो घाटा कितने प्रतिशत रहा है? बताइए, जो लास्ट ईयर से इस ईयर तक जो फाइनेंशियल बजट हुआ है तो उसमें बताइए राजकोषीय जो घाटा था वो कितने प्रतिशत रहा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है हमारा 5.1%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी है 6.4% एंड ऑप्शन डी 5.8%। बताइए कितना रहा है राजकोषीय घाटा लास्ट ईयर से इस ईयर में, यानी जो बजट 2023-24 आया था ना उससे लेकर के अभी के बजट 2024-25 तक राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी 5.8%। राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 5.8%। देखिए कॉरपोरेट मामले की जो मुख्यमंत्री है ना निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 1 फरवरी 2024 को संसद में जो अभी न्यू सेशन है ना 2024 और 25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण जी देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने अपना छठा बजट पेश किया है। महिलाओं में छठा बजट जो पेश किया है वो निर्मला सीतारमण जी ने किया है और सर्वाधिक बजट पेश करने वाले पुरुष का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई जी के नाम है। उन्होंने 10 बार संसद में बजट पेश किया था और अभी 6 बार बजट पेश करने वाली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट द UPI पेमेंट सिस्टम? हाल ही में कौन सा देश UPI भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी जर्मनी। बताइए वो कौन सा यूरोपीय देश है जो UPI भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? बताइए। तो देखिए जो ये है ना इसके लिए हमारा क्वेश्चन 7 के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस UPI भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा वायु शक्ति 24 का आयोजन? देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी इंदौर। बताइए किस शहर में भारतीय वायुसेना के द्वारा जो एक्सरसाइज हो रही है ना वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जो एयर टू ग्राउंड से रिलेटेड है? बताइए। देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर में वायु शक्ति 24 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए भारतीय वायुसेना ने 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण में एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन करेगी। देखिए वायुसेना की इस एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। ये जो भारतीय वायुसेना की देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो इसके प्रमुख हैं वायुसेना के वो हैं विवेक राम
चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर वॉज चिल्का बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का लेक के पास चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए उड़ीसा के चिल्का झील वाले क्षेत्र में राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के चिल्का झील में पक्षियों की लगभग 52 प्रजातियां प्रवासन के लिए हर वर्ष आती हैं। अब देखिए 1921 में चिल्का झील को रामसर साइट में जोड़ा गया। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और चिल्का झील में ही दया नदी अपना डेल्टा बनाती है। ये चिल्का झील से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वॉज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बताइए हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। इसके लिए देखिए हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 4 फरवरी एंड ऑप्शन डी 5 फरवरी। बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। देखिए विश्व कैंसर दिवस अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की एक पहल है। यह दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए जो कैंसर दिवस मनाया गया है ना 2024 में, तो इसकी थीम क्या है, इसका विषय है क्लोज द केयर गैप एवरीवन डाइवर्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ये इसकी थीम है। कैंसर डे के लिए जो 2024 में थीम रखी गई है, जो इसका विषय है वो है क्लोज द केयर गैप एवरीवन डाइवर्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हम न्यू क्वेश्चंस के साथ न्यू क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.